नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद अनस सिद्दीकी। आज भाई राजीव दीक्षित, समाज सेवी, जिनका सपना था भारत को विश्वगुरु बनाने का, जिनका सपना था राष्ट्र को जागृत करने का, आज उनकी जयंती है, उनका निर्माण दिवस है। इस अवसर पर वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स टीम की ओर से उनको नमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके साथ बहुत करीबी रहे सनातन ज्ञानपीठ के राष्ट्रीय प्रवक्ता बलजीत यादव जी से हम बात करेंगे और इस मौके पर एक बार पुनः उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं। आइए देखिए क्या है बलजीत यादव जी की बातचीत के अंश। देखिए, कई लोग मुझे मेरे फेसबुक उस पर डालकर मैसेज कर रहे हैं कि आपकी राजीव भाई से मुलाकात कब हुई, कैसे हुई, उन्होंने आपको क्या कहा। मैं बहुत समय तक बात नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरी बहुत संक्षिप्त मुलाकात हुई थी उनसे, और उस वक्त मेरा कार्यक्षेत्र दूसरा था। वो सामाजिक कार्य क्षेत्र में थे, मैं फिल्म इंडस्ट्री में था और मैं उसी में कार्यरत था। 2007 में जहाँ तक मुझे याद है मेरी उनसे 10-15 मिनट के लिए मुलाकात हुई थी। वो धर्मेंद्र के यहाँ मुलाकात करने आए थे, जहाँ तक मैं जानता हूँ वहीं मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। तो मुझे पता चला तो मैंने उनके चरण स्पर्श किए, उनसे बातचीत शुरू की। तो उन्होंने मुझे 2-3 बातें बताई कि एक तो भारत आज़ाद नहीं है, तो मुझे ये सुनकर बहुत झटका लगा था। दूसरा, उन्होंने जो कहा था कि जब उन्होंने मेरी रुचि देखी इन विषयों में, तो क्योंकि रुचि मैं शुरू से इन विषयों में रखता था, सामाजिक में और आध्यात्मिक में, तो उन्होंने कहा कि आपको मिलना चाहिए जाकर योगेश कुमार मिश्रा जी से, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं थे। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैंने नंबर मांगा तो वो बोले नंबर मैं नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं और वो मुझसे नाराज़ चल रहे हैं। तो मैंने उनसे नाराज़गी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वो मुझसे रामदेव के कारण नाराज़ हैं। तो मैंने कहा कि क्यों? तो वो बोले कि उन्होंने कहा था कि तुम इसके पास मत जाओ, ये तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी करेगा। क्योंकि मेरे गुरुजी जो वही हैं योगेश कुमार मिश्रा जी, बाद में मैं तलाश पूरी हुई तो उन्होंने कहा कि वो भविष्य दृष्टा हैं, देख सकते हैं भविष्य में क्या घटनाएं होने वाली है, क्या पूर्व में हो चुकी हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम उनकी स्वयं खोज करना और मेरा नाम मत लेना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं प्रयास करूँगा। तो राजीव भाई ने कहा कि मैं वहाँ बहुत असुरक्षित हूँ, मैंने गलत व्यक्ति के साथ मैं जुड़ गया हूँ। उनका इशारा रामदेव की तरफ था। उन्होंने कई चीज़ें बात बताई कि मैं भारत को इस स्वरूप में देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं किन लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, ये लोग मृत समान है बलजीत, ये उन्होंने स्वयं मुझे अपने मुख से कहा था। और इतना कहने के बाद भी आज लोग देखिए चीनी, चम्मच, घी, जीरा, हल्दी बेच रहे हैं और उनका मूल विषय कोई समझ ही नहीं रहा है। आप राजीव भाई को अगर मानते हैं तो उनके विचार ये नहीं थे। ये आप अपने घर में रसोई में रखिए, आप ऑर्गेनिक खेती रखिए, सब कुछ करिए, लेकिन क्या उनका विचार केवल इतना था? वो तो संपूर्ण व्यवस्था का परिवर्तन चाहते थे ना। फिर गुरुजी से मेरी ये बात हुई, जब उन्होंने मुझे गुरु दीक्षा दी, मैं उनका शिष्य बन गया, तो मैंने उनसे पूछा तो वो बोले कि हाँ, ये सही बात थी, मैं उनका फ़ोन नहीं उठाता था क्योंकि मैंने उनको सावधान किया था कि तुम ऐसा करने जा रहे हो और ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। और राजीव भाई को अपनी मृत्यु का आभास था जब मेरे से बात कर रहे थे। मैं अब ये सोचता हूँ, तब मेरे पास इतना समय नहीं था, मैं दूसरे कार्य में था। कार्य क्षेत्र बदल जाने से आपका चिंतन भी बदल जाता है। राजीव भाई की बात तो हो गई है। दूसरा, मैं आप लोगों से एक विशेष आग्रह करना चाहता हूँ। देखिए, वर्तमान में एक वैक्सीन आ रही है जो आपको लगाई जाएगी, और अभी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि 1 हफ्ते में वैक्सीनेशन कर देंगे। ये वैक्सीन बिल्कुल मत लगवाइएगा, मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र एक आग्रह है। ये वैक्सीन आपको मात्र 2 वर्ष में इतनी गंभीर बीमारियों से ग्रसित कर देगी कि आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इस वैक्सीन के क्या अंतर्राष्ट्रीय मानक है, क्या इसकी उपयोगिता? वो कहते हैं 95% ये सिक्योर है, यानी 5% चांसेस है कि आपका लीवर डैमेज हो जाए, हार्ट डैमेज हो जाए, आप ब्रेन हेमरेज से मर जाएं, आपको इतनी बीमारियां हो जाएगी। और उनका तो उद्देश्य ही है वर्ल्ड को डिपॉपुलाइज करना। भारत में केवल 10 करोड़ लोग वो चाहते हैं।
मैंने मथुरा अपने कार्यक्रम के दौरान कहा था कि जीवन जीना आपका मौलिक अधिकार है, उसे कोई नहीं छीन सकता, केवल ईश्वर ले सकते हैं। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जीने का अधिकार सबको है। मेरी आपसे विनती है, बाकी आप अपने स्वतंत्र मालिक हैं, अगर लगवाना चाहें तो मैं उसको नहीं लगाऊंगा और ना मेरे परिवार का कोई सदस्य लगवाएगा। मेरा ये आपसे, क्योंकि आपके बच्चे को भी मैं अपना ही मानता हूँ, आप लोगों को भी अपना ही मानता हूँ, और दिल्ली वासियों से कहता हूँ कि कोई भी उस वैक्सीन को ना लगवाए। और संपूर्ण भारत में ही कहता हूँ, जितने लोग सुन रहे हैं, मैं इतना बड़ा शख्सियत नहीं हूँ कि ज़्यादा लोग मेरी बात सुने, लेकिन अगर आप हृदय से 4 लोग भी सुनते हैं तो 4 परिवार समझिए बचेंगे। तो ये मेरा एक विनम्र अनुरोध है, इसको स्वीकार करेंगे तो आप अपनी ही उन्नति करेंगे। और राजीव भाई ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई थी मुझे जो मैं वीडियो पर नहीं कह सकता हूँ, वो केवल मेरे हृदय में है और मेरे गुरु महाराज को पता है, मुझे पता है। वो बातें किसी तीसरे व्यक्ति को मैंने नहीं कही है और कह भी नहीं सकता हूँ, मेरी विवशता है। आप लोग इस बात को समझेंगे। तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आप लोग अग्रसर रहिए, तो इसमें ही मैं आपको इसके साथ ही अनुमति चाहता हूँ।